ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल्स के बारे में। सो मॉड्यूल्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, मॉड्यूल्स के बारे में। सो नाउ आज हम एक नए मॉड्यूल के बारे में पढ़ेंगे जो कि है फाइल सिस्टम मॉड्यूल। फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्या होता है? अगर हम बैकएंड में कुछ काम कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी फाइल्स को बनाना और मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल है, इसकी हेल्प से हम फाइल के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। सो ये सारा काम भी हम नोड जेएस की हेल्प से करते हैं। सबसे पहले किसी भी फाइल को अगर मुझे इंपोर्ट करना है अपने फाइल सिस्टम मॉड्यूल के अंदर, तो मैं कांस्टेंट डाल के फाइल सिस्टम या फिर उस फाइल का नाम लिखूंगी। रिक्वायर क्या चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए मेरे को फाइल सिस्टम मॉड्यूल में बनानी है, तो यहाँ पर फाइल सिस्टम मॉड्यूल लिख के उसको प्रिंट करवा दूंगी। देखो, तो अगर जब भी मुझे फाइल सिस्टम मॉड्यूल क्रिएट करना है, मैं एक कांस्टेंट लेके फाइल सिस्टम के अंदर लिखूंगी कि मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल की। और इसके बाद उसको अगर प्रिंट करवाएंगे तो हम देखते हैं कि हमें क्या दिखता है। और वीएस कोड पे आओ। ये मेरा पहले वाला, एक सेकेंड, मैं यहाँ पर पहले वाला है वो डीएसए वाली सीरीज की वीडियो मैंने बनाई थी। मैं गई अपने ओपन फोल्डर पे और यहाँ मैं अभी करवा रही थी तुम्हें फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर मैंने फोल्डर बनाया था इसका। कहाँ पर है? HTML वेब डेवलपमेंट, बैकएंड डेवलपमेंट, सिलेक्ट फोल्डर। चलो, इधर मैंने एक बना दिया फोल्डर बैकएंड के लिए, जहां पर मैं तुम्हें दोबारा से नोड जेएस वाला सारा करके दिखा देती हूँ। तो फटाफट से इंडेक्स डॉट HTML बना लेते हैं। इंडेक्स की तो जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ स्टाइल डॉट जेएस नाम से एक फंक्शन बना देती हूँ, ठीक है। वैसे स्क्रिप्ट डॉट जेएस होता है, मैं स्टाइल डॉट जेएस ही कर देती हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने बना दिया। अब मानो मुझे ना एक मॉड्यूल बनाना है, ठीक है। एक मॉड्यूल चाहिए, तो सबसे पहले हम मॉड्यूल्स के लिए क्या करते थे, एनपीएम इनिट करवाते थे, एनपीएम को इनिशियलाइज करवाते थे। तो मैं क्या लिख दूंगी, एनपीएम इनिट। जब भी मॉड्यूल बनाना होता है एनपीएम इनिट लिखता है। एंड पे मिनट में मेरे को बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे पैकेज नेम, बैकएंड डेवलपमेंट वर्जन, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देती हूँ दिस इज अ फाइल, ऐसे करके कुछ भी एक रैंडम सा डिस्क्रिप्शन डाल देती हूँ। एंट्री पॉइंट ये है, रेस्ट कमांड कुछ नहीं देनी, गिट रिपोजिटरी नहीं देनी, कीवर्ड्स नहीं देने, ऑथर नेम कैशेस डाल देती हूँ, ऐसे ही। ठीक है, लाइसेंस आ गया, इज दिस ओके, मैं लिख देती हूँ ओके अबॉर्टेड, तो मैं यस लिख देती हूँ एक बार। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पर ना वो प्रॉब्लम हो गई है। मुझे करना पड़ेगा इसको क्लोज। मैंने गलती से स्पेलिंग गलत लिख दी थी, तो मुझे दोबारा सब करना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं यहाँ कर देती हूँ npm init एंटर। अब मुझे डिटेल्स पूछे जाएंगे, ओके 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 ओके, ऑथर कशिश या फिर जो भी है नाम कुछ भी डाल देती हूँ। ये इज दिस ओके, यस में यस लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेरे पैकेज डॉट जेएसएन नाम की एक फाइल क्रिएट हो गई, इतना हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी मेरे को कुछ मॉड्यूल बनाना है या वो वाला मॉड्यूल बनाना है जो मेरे फाइल्स में यूज होगा, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी स्टाइल डॉट जेएस के अंदर। सबसे पहले एक कांस्टेंट बना दूंगी कॉन्स्ट नाम से। अब मेरे मॉड्यूल का नाम मैं इनिशियली एफएस रख रही हूँ, ये तो वेरिएबल है, तुम कुछ भी रख सकते हो। अब इस एफएस के अंदर मैं क्या चाहती हूँ, मैं अपने किसको कॉल करना चाहती हूँ, मॉड्यूल को। किसको? मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ गई रिक्वायर, हाँ रिक्वायर, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत है, रिक्वायर। और रिक्वायर के बाद मेरे को अपने कौन से मॉड्यूल को बुलाना है, फाइल सिस्टम मॉड्यूल को। तो यहाँ पे मैं फाइल सिस्टम करूंगी। अब मेरे को पता है कैसे चलेगा मेरा फाइल सिस्टम मॉड्यूल आया कि नहीं, अगर मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग कर दूं और यहाँ पर मैं अपने फाइल सिस्टम के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाऊं, तो देखो अगर मेरा फाइल सिस्टम मॉड्यूल इसके अंदर आ गया होगा, मतलब अगर मेरा जो फाइल सिस्टम मॉड्यूल था वो पैकेज के थ्रू इसके अंदर इंस्टॉल हो गया होगा, और तो मैं जब कंसोल डॉट लॉग करूंगी तो जो भी पैकेजेस आए हैं मतलब जो भी चीजें कंटेंट आया है मेरे फाइल सिस्टम वाले मॉड्यूल के अंदर वो प्रिंट होगा। एक बार करके देखते हैं, कंट्रोल सेव, इसको मैं रन करके देखती हूँ कि हो रहा है कि नहीं, रन करके देखते हैं। और यहाँ पर देखो मेरे को ना यहाँ कुछ कुछ कंटेंट दिख रहा है, ठीक है। और ये सारा कंटेंट है क्या?
WK, append, UV, सिर्फ ये सारा वो कंटेंट है जो मेरा फाइल सिस्टम के FS के अंदर आता है। क्या है? राइट स्ट्रीम, फाइल रीड स्ट्रीम, ये सारे फंक्शंस होते हैं ना अंदर, जब हम रीड करते हैं राइट करते हैं, ये सारा आ गया। मतलब FS मॉड्यूल हमारे इसके सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। और भी देखो, अल्टीमेट, अनलिंक, अनसिंक, ये सारा जो फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, ये फाइल पर वर्क करता है। रीड वाला भी दिख रहा है। ऐसा करके सारे फंक्शंस को फाइल्स के अंदर वर्क करवा सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस वी कैन यूज विद द हेल्प ऑफ एफएस मॉड्यूल्स। कौन कौन से फंक्शंस को हम एफएस मॉड्यूल्स की हेल्प से यूज कर सकते हैं? सबसे पहले होता है राइट करना फाइल को। हमने इतना कर लिया। ओके, अब फंक्शंस जिसके एफएस मॉड्यूल के हेल्प से हम कौन कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं? राइटिंग अ फाइल, फाइल को लिखना। तो फाइल को लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? फाइल को राइट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने डाला एफएस, क्योंकि मॉड्यूल क्या है? एफएस है। उस फाइल के अंदर मैं राइट करना चाह रही हूँ। जब भी फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो हमें राइट फाइल सिंक नाम के फंक्शन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद प्रोजेक्ट डॉट टेक्स्ट के अंदर मैं डाल सकती हूँ जो भी मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम डालना चाहती हूँ। ठीक है, और फाइल टीएक्सटी टाइप की होती है तो टीएक्सटी लिखेंगे, एंड दिस इज अ फाइल के अंदर कंटेंट आता है। ठीक है, और उसके बाद अगर मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी ये फाइल प्रिंट हो गई है या फिर ये वाला वर्क हो गया है, तो इसके नीचे मैंने कुछ ऐसे रैंडम मैसेज लिख दिया। तो क्योंकि ये सिंक्रोनस है, सिंक्रोनस मेथड है, बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनस से होता है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे यही जब डन होगा तब जाके मेरा कंसोल डॉट लॉग होगा। ठीक है, वरना अगर इसमें एरर आ रहा है जब तक मेरा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब ये वाला फंक्शन चला ही नहीं है। समझ नहीं आ रहा? मैं एक सेकेंड में क्लियर करती हूँ। देखो, हमने एफएस का यूज करके कौन से फीचर्स को यूज कर सकते हैं कि हम फाइल के अंदर कुछ भी राइट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसे कोड को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और VS कोड पे जाके पेस्ट करके दिखाती हूँ तुम लोगों को। ठीक है, अब ये देखो, ये जो fs डॉट राइट फाइल सिंक होता है, इस फीचर की हेल्प से, इस फंक्शन को यूज करके मैं एक फाइल के अंदर कुछ भी लिख सकती हूँ। ठीक है, अब प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी क्या है? मेरी फाइल का नाम। फाइल टीएक्सटी फॉर्मेट की है, फाइल का नाम है, मैं उसके अंदर कुछ भी रख सकती हूँ, डेमो डॉट टीएक्सटी या जो भी है। ठीक है, डेमो डॉट टीएक्सटी, और इसके अंदर मैं एक कंटेंट डाल देती हूँ, दिस इज अ फाइल या दिस इज अ डेमो फाइल समथिंग। तो अभी क्या हुआ, मेरा जो भी फाइल है ना उसके अंदर ये वाला कंटेंट आ चुका है। ठीक है, और अभी तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पर देखो, जैसे मैं बैक स्पेस करती हूँ, उसको कंट्रोल सेव करती हूँ, रन करती हूँ, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखेगा। ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं दिखा क्योंकि मैं इसमें ना कुछ रिटर्न नहीं कर रही हूँ। तो मेरे को पता कैसे चल रहा है मेरी फाइल क्रिएट हुई, राइट हुई, या इस कोड में कुछ एरर आया कि नहीं? तो इसके नीचे मैं डायरेक्ट एक सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग लिख देती हूँ, योर फाइल इज अपडेटेड, कुछ ऐसा, योर फाइल इज अपडेटेड। अब बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्रोग्रामिंग जो होगी ना वो सिंक्रोनस वे में होगी। तो फर्स्ट ये वाला कोड रन करेगा एंड उसके बाद ये वाला कोड रन करेगा। ठीक है, अब देखो, जब भी मैं कोड को दोबारा से रन करवाऊंगी, अगर मेरा फाइल ये वाले एक्शन जब परफॉर्म होगा, उसी के बाद मेरा ये फाइल इज अपडेटेड प्रिंट हो जाएगा, अगर सिंक्रोनस वे में चल रहा है। तो जब मेरा ये प्रिंट हो जाता है, मैं अज्यूम करके चलती हूँ कि मेरी फाइल भी ऑटोमेटिकली उसके अंदर भी चेंजेस अपडेट हो चुके हैं। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मेरा यहाँ पर योर फाइल इज अपडेटेड भी प्रिंट होकर आ रहा है। इसका मतलब मेरी जो फाइल थी उसके अंदर राइट वाला एक्शन भी परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। तो ये होता है सिंक्रोनस मेथड। अब देखो, एसिंक्रोनस मेथड में क्या होता है, यहाँ पर हम एक फंक्शन को बुला लेते हैं। ठीक है, एक फंक्शन को बुला लेते हैं। फंक्शन के अंदर अगर एसिंक्रोनस मेथड में जो कॉल करना है, मैं चाहती हूँ कि ये जो राइट फाइल है मेरा, इसको अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये अपना प्रॉपर टाइम ले, और उसके बाद के अगर कोई फंक्शंस है तो वो पहले प्रिंट हो जाए। तुमने एसिंक्रोनस मेथड करा होगा ना, जैसे यहाँ पर मेरा कोड 1 है, कोड 2 है और कोड 3 है। तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि लाइन वाइज एग्जीक्यूट होगा, पहले कोड 1 ही एग्जीक्यूट होगा, फिर कोड 2 ही होगा, एंड देन कोड 3 ही होगा, है ना? पर एसिंक्रोनस में क्या होता है कि अगर कोड 1 को टाइम ज्यादा लग रहा है, लाइक कोड 1 को ज्यादा टाइम लगता है, कोड 3 को कम लगता है और कोड 2 को इक्वल लगता है, तो सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा? जिसको कम टाइम लग रहा है, कोड 3,
उसके बाद कोड टू, एंड अगर रिसोर्सेज लेने वगैरह में कोड वन को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है तो आउटपुट सबसे लास्ट में कोड वन होगा। तो इस तरीके से अगर मेरे को अपना एसिंक्रोनस मेथड बनाना है तो मैं इसमें फंक्शन डॉट राइट फाइल लिखूंगी। इसमें राइट फाइल लिखते हैं हम। और जब हमें नॉर्मली सिंक्रोनस बनाना होता है तो राइट फाइल सिंक लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर एसिंक्रोनस मेथड के अंदर मैं गई, मैंने लिखा फंक्शन डॉट राइट फाइल। फाइल किस टाइप की है, फाइल का नाम क्या है, प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी। उसके अंदर लिखवाना है दिस इज अ फाइल। जब भी एसिंक्रोनस होगा हम इस तरीके का एक फंक्शन यूज करते हैं। उसके अंदर तुम चाहो तो कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। एक सेकंड, मैं इसको ना थोड़ा क्लीन कर दूं, थोड़ा सा गंदा हो गया है। ओके। ठीक है। इतना मैंने क्या करवा दिया था। अब दिस इज अ फाइल ऐसे डाला, यहाँ पर एक फंक्शन बना, इसके अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट करा है, एंड यहाँ पर ये कंसोल डॉट लॉग एंडिंग है। अब क्या होगा कि अगर मेरा ये एसिंक्रोनस मेथड है, ये मेरा फाइल क्रिएट होगा। अ, कहाँ पर है, मेरा पेन ही नहीं दिख रहा। ओके, ये रहा। मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मेरी फाइल क्रिएट होगी उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उनको अपडेट होने में टाइम लग रहा होगा, टेक्स्ट इसको रिटर्न होने में टाइम लग रहा होगा। अब इसको अगर टाइम लग रहा है तो मेरा ये जो फंक्शन है ये वेट नहीं करेगा। ठीक है। तो मेरे ये पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग एंडिंग। और जब इस फाइल के अंदर रिटर्न हो जाएगा कंसोल डॉट लॉग डन, बाद में प्रिंट होगा। एक बार इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है। इसको मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। मैं ना कम टाइम में तुम लोगों को ज्यादा कंटेंट दे पाऊँ इस वजह से मैं अपना कोड वगैरह पहले ही सारा, मतलब लिखती तो नहीं हूँ बट या एक डॉक्यूमेंट जैसा बना लेती हूँ खुद ही, सो दैट इजीली तुम्हें दिखता रहे, समझ भी आता रहे कैसे क्या चीज है। ओके, मैं इस सारे को इरेज कर देती हूँ फटाफट से। हम्म। ओके, मैं आ गई, इसको हटाओ। ठीक है, ये मेरा कोड है, मैं कंट्रोल कॉपी पे गई, अपने वीएस कोड पे जाती हूँ। ओके, मैं यहाँ इसको मिटा देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, या फिर हटा ही देती हूँ। यहाँ देखो, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब देखो, ये फिर कमेंट कर देते हैं हम। क्या हुआ कि फंक्शन डॉट राइट फाइल यूज करिए अगर मुझे क्या बनाना है, कोड को एसिंक्रोनस। मैं चाहती हूँ मेरा कोड सीक्वेंस में ना चले एंड किसी के लिए वेट ना करे। तो अगर एसिंक्रोनस होगा तो फंक्शन डॉट, अरे ये सारा कमेंट क्यों हो रहा है। ओके, फंक्शन डॉट राइट फाइल करके प्रोजेक्ट का नाम दिस इज अ फाइल ऐसे एक फंक्शन बना दिया, एंड उसके अंदर कंसोल डॉट लॉग डन करा और यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग एंडिंग कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो देखो, सबसे पहले क्या हुआ, मेरा एंडिंग प्रिंट हुआ। एंडिंग प्रिंट हुआ, जबकि लॉजिकली देखा जाए अगर सिंक्रोनस होता तो एंडिंग बाद में प्रिंट होता। और क्योंकि देखो, जब भी हम राइट फाइल लगाते हैं या रीड फाइल लगाते हैं इनको थोड़ा एग्जीक्यूट होने में टाइम लगता है, तो बाय डिफॉल्ट जो भी इनके अंदर का कंटेंट होता है वो हमें बाद में दिखता है। तो इसलिए कंसोल डॉट लॉग डन हमें बाद में दिखा। तो अब हमने एक फाइल को राइट कैसे करता है उतना देख लिया। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे किसी फाइल को रीड करवाना है तो मैं क्या करूंगी, मतलब फाइल रीड करने के लिए भी हमारे पास, जब हम एफएस मॉड्यूल को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक अलग से फंक्शन होता है फाइल को रीड करवाने के लिए। ठीक है। तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं एक बार। ओके, तो अब तक हमने देखा था कि फाइल को हम राइट कैसे करते हैं। अगर मुझे किसी फाइल को रीड करना है तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले अपने एफएस को कॉल करूंगी, देन मेरे को फाइल को रीड करना है तो उस फंक्शन का नाम डालूंगी रीड फाइल। उसके बाद किस फाइल को रीड करना है, जो क्रिएट हुई होगी, जैसे यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट डॉट टीएक्सटी को राइट करा था तो मैं यहाँ पर उसी को रीड करूंगी। अब उसके अंदर दो चीजें क्या देखते हैं हम, किसी भी फाइल को रीड करते हैं तो उसके अंदर कुछ करेक्ट तो कर नहीं सकते, उसके अंदर या तो हम एरर देखेंगे या फिर डेटा देखेंगे। तो अगर हम किसी फाइल को रीड करेंगे तो उसके अंदर या तो हम एरर देखेंगे या फिर डेटा देखेंगे, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब हम किसी फाइल को रीड करते हैं तो, और मेरे को क्या प्रिंट करवाना होगा, उसका डेटा। रीड करते वक्त मैं उसका डेटा प्रिंट कराऊंगी ताकि मुझे पता चले कि ये डेटा है। तो जब भी हम ऐसा कुछ करके रीड फंक्शन को कॉल करते हैं और उसके बाद हम उसके डेटा को प्रिंट करवाते हैं, तो जो डेटा होता है ना वो हमेशा एक बफर फॉर्मेट में आता है जो कि एक नॉट रीडेबल फॉर्म होती है। समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाती हूँ, आओ वीएस कोड पे आके चेक करते हैं।
ओके। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की थी तुम लोगों के सामने, जिसके अंदर मैंने कंटेंट डाला था दिस इज अ फाइल करके, ठीक है। एक फाइल क्रिएट की थी तुम लोगों के सामने जिसके अंदर कंटेंट था दिस इज अ फाइल करके। अब मानो मेरे को ये जो फाइल थी ना प्रोजेक्ट डॉट टी एक्स टी, उसी को रीड करना है। तो रीड करने के लिए क्या कोड होगा, मैं यहाँ से एक बार सेम कोड ही ले लेती हूँ, ताकि इसी से समझाया गया है तो यही वाला एग्जाम्पल दे दूंगी तो समझ आ जाएगा तुम्हें। बाकी ये जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, इनका लिंक अगर तुम मांगोगे तो मैं भेज दिया करूंगी। इसको हटाओ पहले तो, इरेज। ओके। तो ये है रीडिंग के लिए कोड, मैं कंट्रोल कॉपी कर देती हूँ वीएस कोड पे, एंड यहाँ आके मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अभी ये जो कंसोल डॉट लॉग एंडिंग है या फिर जो भी फालतू अभी मेरे को कंटेंट आ रहा था, इसको मैं थोड़ा हटा देती हूँ, ठीक है। राइट फाइल या फिर राइट फाइल सिंक कुछ भी कर सकता है। एसिंक्रोनस ही करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर राइट फाइल सिंक वाला कोड डाल देती हूँ, ठीक है। ये वाला कोड डाल देती हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक फाइल बनाई थी प्रोजेक्ट डॉट टी एक्स टी, ठीक है, जिसके अंदर क्या कंटेंट था दिस इज अ फाइल, सिर्फ यही कंटेंट है। तो अब मैं इसी फाइल को रीड करवाना चाहती हूँ। तो मैंने फाइल के अंदर फंक्शन डाला रीड फाइल का। कौन सी फाइल को रीड करवाना है, सेम प्रोजेक्ट डॉट टी एक्स टी, और क्या क्या करना है, एरर और डेटा। तो ये पैरामीटर्स होता है, ठीक है। एरर क्या क्या होगा और डेटा क्या है। अब ये जो डेटा आएगा वो बफर फॉर्म में आएगा, वो हम अभी देखेंगे। कैसे देखेंगे, जब हम इसी सेम डेटा को प्रिंट करवाएंगे। तो मैं सेम डेटा को प्रिंट करवा के देखती हूँ कि मेरे को क्या मिल रहा है। क्या मेरे को दिस इज अ फाइल मिलेगा या फिर कुछ और फॉर्मेटिंग मिलेगी। एक बार इसको रन करते हैं। ओके। अब आके देखते हैं मेरे को क्या मिल रहा है। यहाँ देखो, कंसोल डॉट लॉग एरर इज नॉट डिफाइंड। तो आई गेस यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है कि मैंने यहाँ पे फाइल को सिंक्रोनस बनाया हुआ है, ठीक है। सिंक्रोनस में कॉल बैक नहीं होता, कॉल बैक वगैरह अभी समझ आ जाएगा। एक बार इसको रीस्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ पे मेरा एक जो मेरा आउटपुट आया ना वो आया एक नल स्ट्रिंग, क्योंकि एरर कुछ भी नहीं था तो नल आया। और यहाँ पर एक अजीब सी बफर स्ट्रिंग दिख रही है, ये तो मेरा डेटा नहीं था। डेटा में तो मैंने दिस इज अ फाइल डाला था, राइट। पर यहाँ पर तो एक अलग सा नंबर आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं कि जब हम रीड कराते हैं अपनी फाइल्स को तो वे एक बफर फॉर्मेट में रीड होती है, ठीक है। और इसको हम तो नहीं पढ़ सकते। अगर मेरे को डायरेक्ट ये दिखाया जाए तो मेरे को तो समझ ही नहीं आएगा ना फाइल के अंदर कंटेंट क्या है। तो मैं क्या करती हूँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को जो भी हमारा आउटपुट आया, जो भी हमें बफर में मिला, बफर फॉर्मेट में मिला, उसको हम कन्वर्ट करते हैं किस में, स्ट्रिंग में। और स्ट्रिंग में डालने के लिए मैं जब उसको कंसोल डॉट लॉग करवाती हूँ, मैं डालती हूँ कि मेरे को जो भी डेटा चाहिए उसको मुझे दो टू स्ट्रिंग, डेटा को दो टू स्ट्रिंग। ये करा, कंट्रोल सेव, एक बार इसको रन करवा के देखती हूँ। एंड यहाँ पर दिस इज अ फाइल मेरा प्रिंट होके आया। तो इस तरीके से हम एफएस मॉड्यूल को यूज करके फाइल्स को क्रिएट करते हैं एंड उन फाइल्स को रीड करवाते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमारा आता है एक्सप्रेस जेएस। एक्सप्रेस जेएस के बारे में हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, और एक्सप्रेस जेएस को इनिशियलाइज कैसे करता है वो सारी चीजें होती है, ठीक है। एक और चीज, ओके, चलो मैं बताती हूँ। अब देखो इसी में अगर मानो मेरे को एक न्यू पैकेज इंस्टॉल करना है, ठीक है, या फिर कुछ, तो फिर मैं क्या करूंगी, अगर न्यू पैकेज इंस्टॉल करना है तो एक्सप्रेस का यूज करूंगी। एक्सप्रेस को इंस्टॉल कैसे करते थे, अगर मुझे एनपीएम एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है, ठीक है, एक्सप्रेस को जावास्क्रिप्ट में इंस्टॉल करना है तो मैं डालूंगी एनपीएम। एनपीएम क्या करना है मुझे, सपोज मुझे इंस्टॉल करना है अपने एक्सप्रेस को, तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर। ये देखो ये लोड होने लग गया, एंड यहाँ पर मेरा आ जाएगा नोड मॉड्यूल्स, ठीक है। ये तो नोड मॉड्यूल्स आ गए, ये सारे फीचर्स हो जाएंगे। एक टेम्पररी कोड रनर फाइल आ गई है, ओके। तो इस तरीके से मैं कहूंगी कि अभी जो मेरा पैकेज था उसके अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर एक्सप्रेस वाला पैकेज भी इंस्टॉल होके आ गया, ठीक है। जो भी मेरे मॉड्यूल्स है उसके अंदर एक एक्सप्रेस वाला मॉड्यूल भी इंस्टॉल होकर आ गया। अब देखो कभी कभार क्या होता है ना कि अगर तुम नोड जेएस के वर्जन चेक कर रहे हो,
सॉरी, नॉट नोड जेएस के वर्जन्स। अगर तुमने एक एक्सप्रेस का एक पैकेज इंस्टॉल करा और वो ना पुराने वर्जन का है, जैसे तुम्हें चेक करना है वर्जन ऑफ योर एक्सप्रेस। देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला कि मानो कि जैसे जो हमारा एक्सप्रेस वाले पैकेजेस होते हैं ना, उनमें भी अलग अलग वर्जन्स होते हैं। जैसे नोड में एक वर्जन होता है, एंड धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वर्जन्स जो होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। ठीक है। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं बोलूं कि मेरे इसमें जो मैंने अभी तुम्हारे सामने ने एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करा, उसका वर्जन क्या था, तो उसका वर्जन तुम्हें हमेशा तुम्हारे पैकेज डॉट जेएसएन पे दिख जाएगा। यहाँ पर मेरा जो एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल हुआ है, उसका वर्जन 4.21.2 है। अब मानो मुझे पुराने जमाने का एक्सप्रेस इंस्टॉल करना था या फिर ऐसा कुछ भी न्यू जमाने का इंस्टॉल करना था, तो ऐसा कुछ तुम्हें वर्जन अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉल करने हैं। तो इसमें तुम npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, एंड तुम्हें जो भी वर्जन इंस्टॉल करना है, सपोज मेरे को पुराना 2 वर्जन इंस्टॉल करना है, तो मैं @2 डाल दूंगी। ठीक है। इससे क्या होगा, अभी मेरा यहाँ पर देखो वर्जन जो है वो चेंज होकर 2 हो गया। तो अभी जो मैं एक्सप्रेस का वर्जन यूज कर रही हूँ वो 2 है। तो अभी तो एक्सप्रेस में और फाइन मॉड्यूल में इतना ही है। बाकी आगे की वीडियोस तुम्हें मिलती रहेंगी इसी प्लेलिस्ट पे, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।